जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय भारत की स्थिति जिस तरह की वैश्विक पटल पर बन चुकी है, उसको देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत को सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि चिंता की नज़र से भी देख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एशिया का पावर हाउस अब भारत बनता जा रहा है चाइना के अलावा, कहीं ना कहीं वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, खास करके अमेरिका के लिए, किसी दर्द से कम नहीं है। क्योंकि वो लोग कहीं से कहीं तक नहीं चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से वो पावर अपनी बांटा करते थे पहले कि नहीं भैया तुम ये करोगे तुम ये करोगे, अब वो काम वो इंडिया के साथ ना कर पाए। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है एशिया में और साथ साथ अब दुनिया में भी, कि वो हमेशा यही चाहते थे कि वो उसको दबा के रखे। लेकिन हाल के कुछ समय में जिस प्रकार की विदेश नीतियां भारत ने अपनाई हैं, और सबसे बड़ी बात यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में जिस तरीके से भारत ने रशिया से तेल खरीदना बदस्तूर जारी रखा था जबकि रशिया के ऊपर बैन लगा दिया गया था, इन सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं यूएस की चिंता को बढ़ाया ही था। ऐसे में जयशंकर जी के द्वारा दिए गए कुछ बयान भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर बन चुके थे अमेरिका के लिए। और अब हाल ही में बीजिंग से भी एक खबर ऐसी ही निकल कर आ रही है जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है और भारत ऐसा करना जारी रखेगा। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने बयान दिया जिसे अमेरिका जैसी पश्चिमी देशों के लिए एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी कई बार जयशंकर वैश्विक मंचों से भारत और रूस संबंधों पर सवाल उठाने वालों को जवाब दे चुके हैं। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले चीन को भारतीय विदेश मंत्री का बयान खासा पसंद भी आया है। जयशंकर ने बयान की तारीफ करते हुए ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार हु शिजीन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने की खातिर इसके लिए दरवाजे खोलता है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद एक एक कर रूस पर कई प्रतिबंध लगे, लेकिन भारत ने तटस्थ स्थिति का पालन करते हुए रूस से तेल खरीदना बदस्तूर जारी रखा था। इसके बाद से ही काफ़ी सारी परेशानियां वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ गई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र से लेकर एससीओ जैसे मंचों से भारत युद्ध और हिंसा की खुलकर निंदा कर चुका है। रूस से व्यापारिक संबंधों की वजह से पश्चिमी देश भारत से नाराज हैं। इस बीच जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को मॉस्को भी पहुंचे। भारत रूस संबंधों पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच बेहद मजबूत और समय की कसौटी पर परखे हुए संबंध हैं। अपने भाषण में जयशंकर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी, वित्तीय दबाव और व्यापारिक कठिनाइयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाला है। अब इसके ऊपर हम यूक्रेन युद्ध के नतीजे देख ही रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन 12मासी मुद्दे हैं, दोनों का विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जयशंकर ने बताया कि हमारी बातचीत समग्र वैश्विक स्थिति के साथ साथ कुछ खास क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करेगी। सितंबर में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिका और पश्चिम की तुलना में हम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हैं और नई दिल्ली के रणनीतिक संयम को देखकर बहुत खुश भी हैं, जिसे आसानी से पागल नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दुनिया भर में अब भारत की नीतियों की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए विदेश नीति को हमको क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि जिस तरीके से वो काम कर रही है, उसको जिस तरीके से बनाया गया है, जिस सोच के साथ डेवलप किया गया है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो नेता हैं, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सफलता हासिल कर पा रहे हैं। तभी तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर विपक्ष चुप्पी साध के रखेगा क्योंकि ये सब बातें उनकी एजेंडा में या प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।